हक लेने आए बस। आप हमें 4 महीने का वेतन दो, हम घर जाए अपने, आप भी अपने घर जाओ, आप अपनी सीटों में बैठो, हम अपने घरों में जाए। हट जाओगे तुम, अब क्या कहते हैं, यहाँ पर दिन में रहोगे तुम लोग? बिल्कुल हमें जवाब तो दो। अरे एक बार रुक जाओ। भाई इधर आ जाना सारे। सर ये तो हमारे डीटीसी का अरे शांत हो जाओ। सारे आओ सारे। सर किससे परमिशन लेके हैं? सर आपको पता है जनवरी का महीना, 26 जनवरी कौन हमें परमिशन दे देगा? सर देगा ही नहीं परमिशन हमें कोई। सर ये आप बातें कर दो हवा में, सर हमें कोई परमिशन नहीं देगा। सर बात तो सुनो सर, क्या हो गया? बात तो दिल्ली की सड़कों पर तमाम दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने से जो कि सैलरी इनको प्राप्त नहीं हुई है। सर किस तरह की आप मार्च निकाल रहे हैं? सर हम सिर्फ तनख्वाह के लिए मार्च निकाल रहे हैं। अगर हमारी तनख्वाह अभी वापस कर दे देंगे, हमारे अकाउंटों में चले जाएंगे, हम अपने बच्चों का राशन भरना चालू कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। बस क्या परिचय ड्यूटी करेंगे। हम मार्शल हैं ड्यूटी सी में। कौन से डिपो में? हम इसमें विनोद नगर डिपो में। सैलरी कब से नहीं मिली है आपको? सर परिचय 4 महीने हो गए। राहुल नाम है सर। 4 महीने से सर डिपो सर ये सर ऑल डिपो दिल्ली के डीटीसी डिपो और भी साथी है। क्या नाम है आपका? विनय। क्या संदेश देंगे इतने लंबे समय से आपको सैलरी? सर हमारी बहुत मजबूरियां हैं। हम कोरोना वॉरियर्स जो दिल्ली पुलिस के साथ में आए हैं, दिल्ली पुलिस के साथ में चलते रहे, कंधे से कंधा मिला के सबके साथ में चलते रहे। अब हमारे साथ ऐसा होगा, हमारा वेतन रोक दिया जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। घर का काम है, बहुत मजबूरियां रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, बहुत चीज़ें, हमारी ड्रेस है, वो हम खुद अपने जो भी ज़रूरी संसाधन है हमारे खाने पीने तक के वो हो रहे हैं कि भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे 3-4 महीनों से हो गए हैं। कहीं अपील करी आपने, जो कि मार्च से पहले आपने कहीं अपील करी हो और उनसे कहा हो कि बहुत अपील करी है, बहुत कॉल से करी है, बहुत फ़ोन करे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि भाई आगे से कोई रिपोर्ट नहीं है, आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, हम क्या करें। हमने कि जो आगे से नहीं बता पा रहे हमको उनका नंबर दे दो, हमें कुछ बताओ उनके बारे में, वो नहीं बता पाते। चलिए तो यहाँ पे एक और साथी मेरे साथ में है, क्या परिचय दीजिए एक बार। जी मेरा नाम दिलशाद है, विनोद नगर डिपो में काम करता हूँ मैं एज अ मार्शल के तौर पे। कितने समय से? मुझे जनाब 3 साल हो गए और ये लास्ट 3 मंथ से हमारी सैलरी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। परिवार हमारे पीछे भी है, आपके पीछे भी है, आपको सोचना चाहिए हमारे बारे में कुछ, ठीक है। और किराए पे हम रहते हैं, 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया है, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनको कहाँ से खिलाएंगे हम। स्कूल भी है बच्चों का, फीस देनी पड़ती है, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, किराए पे रह रहे हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे। 3 महीने हो गए, अगर आप लोगों की 3 महीने से तनख्वाह ना मिले तब आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग हमारे में सोचते क्यों नहीं हो? कितने लोगों की संख्या?
ये आप ये एग्जैक्ट पूछ रहे हैं? यहाँ पे टोटल यहाँ करीब करीब सर 500 लोग होंगे हमारे साथ। अभी तक वैसे आपके अनुभव के मुताबिक कितने लोगों को अभी तक कम से कम 15,000 सर, 15,000 लोग आने वाले हैं। और पहले डीटीसी वालों का वेतन रोका हुआ था सर इन्होंने, अब तो क्लस्टर वालों का भी रोक दिया 3 महीने से। पहले डीटीसी वालों का? हाँ पहले डीटीसी वालों का, अब इन्होंने क्लस्टर वालों का भी वेतन रोक दिया और 3 महीने से हमारा कोई वेतन नहीं है। अब जिनके शादी हो रही है, जिनके बच्चे हैं, उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो रही है। और ये सरकार को तो हम क्या कह सकते हैं, खैर, पर ये है इन्हें टाइम पे वेतन चाहिए ताकि लोग वाग अपना गुजारा कर सके। बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, वो भी चलाना मुश्किल हो रहा है बच्चों के साथ। अब 3 महीने से सरकार, हमारा कोई वेतन नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो दिल्ली सिविल डिफेंस की महिला कर्मचारी भी मेरे साथ में, कितने समय से सैलरी नहीं मिली है, वो परिचय दो। 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग चुका है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। कौन से डिपो से है? हम पीजीडी डिपो से हैं सर, हम पीजीडी डिपो से हैं और अक्टूबर से ही हमारी सैलरी नहीं आई है। और सर हम तो ड्यूटी पे अपने टाइम से आना, सुबह दिक्कत होती है हमें, सैलरी तो हमें मिलनी चाहिए ना। सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमें जॉब दिया है बहुत अच्छा है कि हमारा घर चलता है उससे, फिर उनकी सैलरी ना मिलने से सर हमें तो बहुत सारी परेशानी हो रही है ना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है हमें। हाँ एक बार परिचय दीजिए अपना। हाँ जी, मैं मार्शल हूँ, डीटीसी मार्शल, क्लस्टर मार्शल, किसी की भी 3 महीने से। डिपो जी नांगलोई डिपो। हाँ जी, क्या परेशानी है? परेशानी ये है, डीटीसी मार्शल, क्लस्टर मार्शल 3 महीनों से किसी की भी सैलरी नहीं आई है। मार्शलों को इतनी दिक्कत हो रही है अपना घर परिवार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा। जो लड़के लड़कियां जो रेंट पे रहते हैं वो अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना का टाइम आ रहा है, दवाई के लिए पैसे नहीं है किसी के पास, बहुत परेशानी हो रही है। इसीलिए हमने ये शांतिपूर्वक मार्च निकाला है और हम शांतिपूर्वक सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें 3 महीने का वेतन हमारा दिया जाए, हमारा हक दिया जाए, हमें ESI प्रोवाइड कराई जाए, PF प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराया जाए। क्या इस मार्च में किसी प्रकार की कोई आपको रुकावट दिल्ली पुलिस की तरफ से रुकावट आ रही है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अपने हक के लिए लड़ने के लिए कोई बुराई नहीं है। एक मिनट बोलेंगे मैडम। नाम नीलू कुमारी। डिमांड ये कर रहे हैं सर, हमारा 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और चौथा महीना हो गया, 10 तारीख हो गई, चौथे महीने में भी हमारी सैलरी नहीं आ रही है। इसकी वजह से हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, मतलब हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। सैलरी की वजह से बच्चे भूखे प्यासे हैं हमारे, और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ चुके हैं पूरी फैमिली। सर सरकार से ये निवेदन है कि हमारी सैलरी इसी महीने जल्दी जल्दी दी जाए ताकि हम अपना खर्चा चला सकें और टेंशन फ्री हों। हमें वैसे यही अनुरोध है दिल्ली सरकार से। सर हमारे काफ़ी लोगों ने की है, पर कह रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, फंड नहीं आया है इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है। सर हम फंड से हमारा सैलरी से हम बच्चों को कैसे पालेंगे, फंड के भरोसे रहेंगे। तो सर कुछ भी करे सरकार, हमारे जल्दी जल्दी हमारा संविधान करे ताकि हम मतलब सुविधा करें ताकि हम जल्दी जल्दी अपने परिवार को पाल सकें और टेंशन फ्री बचे, टेंशन से रहें। टेंशन हमारी इतनी टेंशन हो रही है कि हम डिप्रेशन में आ चुके हैं सर, तो इसलिए हमें जल्दी हमारी सैलरी दी जाए। हम सर सब गवर्नमेंट से ही बात करने आए हैं। हाँ जी, उनसे बात करने आए हैं सर। हम बहुत परेशान हो के जब हम रोड पे आए हैं, क्योंकि हमें अब रहा नहीं जा रहा घर पे, क्योंकि अब बिना खर्चे के हमारा घर नहीं चल रहा बिल्कुल भी। हम बहुत परेशान होके मजबूर होके आए हैं कि हाँ अब दिल्ली सरकार कुछ करे। हमने बहुत सहन किया, इतना सहन कोई नहीं कर सकता, जो कि 15 दिन भी मुश्किल निकलता है। जो कंडक्टर और ड्राइवर की सैलरी 15 दिन के अंदर आ गई है। हमने 3 महीने सहन किया है, 3-3.5 महीने सहन किया है, कोई इतना सहन नहीं कर सकता। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाए दिल्ली सरकार से, हम प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं वजीरपुर डिपो से हूँ। मैं एक डीटीसी बस में मार्शल हूँ। 3 महीने से हमारा वेतन नहीं आया, हमें घर खर्च चलाने में बच्चों का
परवरिश करने में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। अगर फंड नहीं है, जो ऑफिसों में जो ड्यूटी सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर लगे हैं ऑफिसों में, राजा गार्डन ऑफिस है, नांगलोई ऑफिस है, उनकी फिर कैसे तनख्वाह आ रही है टाइम से। जो एक्स सर्विस मैन है, फौजी हैं, जो मार्शल है, उनकी भी नहीं तनख्वाह आ रही है। सिर्फ हमारा ही वेतन क्यों रोका हुआ है? जब ड्राइवर कंडक्टरों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी, 1 हफ्ता उनका वेतन रोका गया था, उनकी कैसे 1 हफ्ते के अंदर सैलरी आ गई? उनके लिए तो सरकार पूरी डर गई थी कि अगर बसें नहीं चलेंगी तो दिल्ली का पूरा कामकाज रुक जाएगा। तो मार्शलों की कोई इज्जत नहीं है क्या? उनको अपना घर परिवार नहीं चलाना होता? कई बंदे रेंट पे रह रहे हैं, उनको अपना रेंट देना है, बच्चों का स्कूल की फीस देनी है। कई लड़के तो अपना घर खर्च खुद चला रही हैं, जिनके आदमी भी काम नहीं करते हैं, तो कहाँ से घर खर्च चलाएंगे अपना? इससे पहले कभी आप लोग इससे पहले कभी नहीं रुकी सैलरी, पहली बार रुकी है। दिवाली का टाइम इतना नाजुक टाइम था, हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। दिवाली से ही ये सैलरियाँ रुकी हुई है हमारी से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये चौथा महीना लग गया है, हमारा वेतन नहीं आया। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लगभग इस तरीके से आज नाम सतीश राठी। लगभग 7 सालों से हम सिविल डिफेंस में कार्य कर रहे हैं और इसी में मार्शल के रूप में हमें भर्ती मिली थी। ये तो समस्या हमारे साथ कभी भी पहली बार ऐसा, हाँ, वहाँ से डीटीसी हमें यह कह रही है। आज अभी हम थोड़ी देर पहले ही मुख्यालय पर होकर आए, इन के अफसरों से मिलकर आए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका ना मतलब कि बजट इन्होंने दिया नहीं है, और हमें लगभग 3 महीने हो गए, चौथा महीना हमारा ये लग गया है। इस 7 तारीख से 6 तारीख को हमारी तनख्वाह आ जाती है। तो ये समस्त डिपो के में है। लगभग कोई भी डिपो ऐसा नहीं है मतलब कि जो कि बिना मार्शल के हो। ये लगभग होंगे 12,000 हैं। हम सिविल डिफेंस के तो हम 12,000 हैं, और होम गार्ड के हैं इसमें कम से कम 7,000 कर्मचारी होम गार्ड का है, जो कि हमारे साथ भी लगा हुआ होम गार्ड भी है, जो कि 7,000 होगा। 12,000 हैं हम टोटल। डीसीडी है जो सिविल डिफेंस है, वो 12,000 है लगभग। उसमें लड़कियां भी लड़के। मेरा नाम कन्हैया लाल है और मैं नरेला डिपो में नौकरी करता हूँ। ठीक है, हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिली है। रोज़ आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों को वेतन मिलेगा। आईपी डिपो में फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे पास अभी फंड नहीं आया है, आएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे। डेली हम दिन में कॉल करते हैं। अभी हमारे के लड़के ना, मतलब जो सुरेंद्रनगर के डिपो के एक लड़का मार्शल है, उस वेतन ना मिलने के कारण उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और वो एक्सपायर हो गया है आज की डेट में। क्योंकि अब बहुत सारे मार्शल बहुत ज़्यादा परेशान रहते भैया। कोई रेंट पे रहता है, कोई स्कूल की फीस, बच्चों की फीस, सबको देखना पड़ता है। मकान मालिक गाली गलौज करता है हमारे पास। ठीक है, अभी देखो कैलाश गहलोत जी ने इतना अच्छा काम करा, क्योंकि उनको ये पता है कि डीटीसी में कोई बंदा एक्सपायर, उनको 1 करोड़ का चेक दिया गया। इतने सारे मार्शल यहाँ नौकरी कर रहे, 4 महीने से उनको पैसे नहीं मिले। कि ये भी होता कि 2-2 महीने की सैलरी उनको दे दी जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा हमारे लिए, वो अपना सोचते हैं। ठीक है, हमारा भला कभी नहीं सोचते। इतने परेशान है रोड पर बहुत ज़्यादा। अगर आज हमें वेतन का आश्वासन नहीं मिला ना भाई साहब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में क्या करना पड़ेगा, पर मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को वो देख लेना, अगर हमारा कोई साथ देना चाहे तो दे सकते हो, क्योंकि हम रियल में बहुत परेशान है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 3-4 हज़ार बंदे हैं। 3-4 हज़ार बंदे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है भैया, दिल से परेशान है। हम क्या करें, हमारे यहाँ कोई आसपास नहीं। हमारे हमें तो किसी ने आज तक, किसी विधायक ने भी ये नहीं पूछा भी क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब अपना हाथ सेकने के लिए लगे पड़े भैया। परेशान तो हम ही रोड है, सुबह 7 बजे तो खाना पानी कुछ नहीं है भैया, क्या करें। ठीक है भैया, पूछ के देखो घर चलाना कितना भारी पड़ रहा है। 3 महीने हो गए हैं पूरे, 3 महीने से कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे हैं, किराया देना है, किस्त देनी है, अपना भी खर्चा निकालना है। कहाँ से निकालें? वैसे हमें बस में 8 घंटे बैठने नहीं देते, कहते खड़े होकर ड्यूटी करो, दोनों हमें पैसे। 3 महीने 10 दिन हो गए। आज घर पे जाके देखो क्या हालत है। आपको तो लग रहा है कि रोड पे आ गए, पता नहीं क्यों आ गए। भाई साहब आके देखो हमारे घरों पे क्या हालत है।
किस्त देनी है, किराया देना। पहले आपने कहीं अपील करी है? आप सबसे पहले हमने हर जगह अपील कर ली, हर जगह यूँ कहते हैं, दिल्ली सरकार पे फंड नहीं है, दिल्ली सरकार पे फंड नहीं है। जब फंड नहीं है तो रख क्यों रखा है, हमें बताओ ना आप। सभी विभागों को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, बल्कि कंडक्टर ड्राइवरों को 10-10 हज़ार फालतू दे रहे हैं। किस चीज़ के दे रहे हो? अरे यार फंड आया हमारा, हमें देना नहीं चाह रहे ये फंड। उनको भाई पेमेंट दी गई है पूरी, 15 दिन डीटीसी वालों ने हड़ताल करा, उनको सैलरी प्लस उनको वर्दी के पैसे 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया। हम क्या पागल थोड़ी है भैया? बस के अंदर हम बैठे ना, सवारी चढ़ती है भैया सीट दो, मतलब हम खड़े रहते हैं पागल तरह। नौकरी हम पूरी ईमानदारी से करते हैं, नौकरी कोई चढ़ गया विकलांग चढ़ा सीट दो। अगर कुछ गलत करे ना, कुछ गलत करे तो सीधा फोन करते हैं, भैया आपकी गाड़ी में ये मार्शल है, फलाना रूट की गाड़ी है, मार्शल बैठा, तो सीधा नो ड्यूटी, कुछ नहीं, नो ड्यूटी सीधे करते हैं। अगर ये गलती कुछ नहीं करते, बस के अंदर बहुत परेशानी मिलती है। और दूसरी बात, जनता कैसे जनता का भैया कुछ व्यवहार कुछ नहीं है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। जनता तो ये सोच रही है इसको तो बस में धक्का दे दो, मर जाए, कोई सुरक्षा नहीं करता। हाँ, अगर हम किसी से लड़े ना तो हमें वापस गाली देते हैं, तुम तो साले बेवकूफ़ है, कुछ नहीं करते, कोई सुनता नहीं भैया। हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम तो बस खाकी वर्दी पहन के खड़े, ड्रामा करे, क्यूट के कार्टून खड़े बस के अंदर, भैया खड़े रहो, गाली देते हैं, जो मार्शल गाली फ्री पढ़ने नौकरी करते हैं। कंप्लेंट करना, छोटी सिविल डिफेंस का काम है, जो मुख्य तौर पर हमें दिया गया था कि भाई महिला सुरक्षा करनी है। कारण क्या है कि भाई कैसे महिला सुरक्षा करेंगे? भाई महिला सुरक्षा इस तरह से करनी है कि कोई दारूबाज, कोई वैसा बंदा कमिटमेंट ना करे किसी को ऊपर। तो अगर कोई ऐसा भाई थोड़ा सा उन्हें सीट मिल जाए और वो आराम से मतलब कि वो चली जाए आराम से अपने घर परिवार में पहुंच जाए, कोई छेड़खानी ना हो। अच्छा, उसमें काम होता है ना, रियलिटी बता रहा हूँ, मार्शल जो काम होता है सबसे बड़ा बनना, पब्लिक की सेवा करना होता है हमारा काम। पब्लिक हमारी खुद ही सेवा नहीं करती, पब्लिक एक मिनट में कंप्लेंट करती है, उसका कौन रीजन देगा भैया? ये बताओ ना आप लोग। ठीक है, उस पर कंप्लेंट, और कंप्लेंट अगर डिपो पहुंच गया तो गो बैक इन योर ऑफिस। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं, हमारा शोषण कर रखा है भाई, कुछ नहीं। जी वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया, मैं सुन अंदर गए हुए हैं, उनसे बात करने के लिए, देखते हैं हमारे पे क्या आश्वासन मिलेगा। जो भी मिलेगा आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला ना भाई साहब, रियलिटी बताओ, मैं अपने भूख हड़ताल पे बैठूंगा, ठीक है। मेरे साथ कौन कौन बैठेगा भाई? हाथ खड़े करो भूख हड़ताल पे, ठीक है। ये सब भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं पूरी तरह। देखो ये कितने सारे बंदे परेशान हो रहे हैं, देखो उधर देखो, आप वीडियोग्राफिंग करो सर, उधर देखो कितने सारे बंदे परेशान हैं, ये सब भूख हड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आज हमारा आश्वासन नहीं मिला, अगर हमें आज तक शाम तक सैलरी नहीं मिली, मैं रियल में आज भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ। हमारा जो पॉइंट है, मैं भूख हड़ताल बैठूंगा IP डिपो, ठीक है सर। बहुत परेशान है हम, जितनी जल्दी हो। किसी को नुकसान नहीं करेंगे, कोई चक्का जाम नहीं करेंगे। हम देखो कोरोना काल में अपना जो हमारा जो ईमानदारी काम है ना, वही करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, सारे का सारा जो भी काम करेंगे, ठीक है सर। लगता है हमारा CS हम आ गए हैं वो बात करने के लिए। पूरी मतलब जो हम अपना बैठेंगे, हम मतलब कोई किसी को नुकसान नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हम अपना जो पैदल चलने का तरह हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, अपना हाथ जोड़ के बैठेंगे। किसी का अगर कोई देखेगा तो बोलेगा, नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं भैया, जब तक हमारी हिम्मत है हम बैठेंगे। जी मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं हरिनगर डिपो में तैनात हूँ। और जिस तरह से सरकार का रवैया है हमारे प्रति, ये बहुत ही दयनीय है, क्योंकि मार्शलों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। हम ड्यूटी के दौरान भी हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे जेब कतरे और ऐसे असामाजिक तत्व बहुत चढ़ते हैं, जिससे हमें डील करना पड़ता है। और पब्लिक का भी सपोर्ट हमारे साथ बहुत कम है। और उसके साथ साथ जो हमारे घर की हालत इस टाइम है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि ये इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। 3 महीने से हमको वेतन नहीं दिया गया है। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ रेंटेड हैं और उनको घर में परेशान, घर का राशन, दवाई कहाँ से करें हम, आप ये बताइए। सरकार इस चीज़ को कोई जवाब नहीं दे रही है। हमने इतने लेटर उनको भेजे हैं और उनका कोई जवाब नहीं। वो कभी कहते हैं फंड नहीं है, कभी कोई बहाना बनाते हैं, वो इस तरीके से टाले जा रहे हैं। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम थक चुके हैं। अब परिवार से और हर तरफ से हमारे ऊपर इतना दबाव आ रहा है कि हमसे सहा नहीं जा रहा। अब या तो हम यहाँ बैठ के अपना अधिकार लेके जाएंगे, नहीं यहीं हम